चल सकते, हमसे नहीं बनता है। जाने अनजाने पाप होते ही रहते हैं, तो इसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जो हमारे वश की नहीं रह जाती है उसके लिए हम क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। कोई काम है हमारे किए नहीं हो रहा है, हमारे बनाए नहीं बन रहा है, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी कृपा करें हमारा काम यह बन जाए। तो इसी तरह से सत्य के रास्ते पर, पुण्य के रास्ते पर चलते हमसे नहीं बनता है, पाप के रास्ते से हम बच नहीं पा रहे हैं, इसके वास्ते भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हर समय भगवान से प्रार्थना करेंगे और हम पाप से बचना चाहेंगे तो ईश्वर बचाएगा। पुण्य के रास्ते पर हम चलना चाहेंगे, पुण्य करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान अवश्य जो है वह बचाएंगे। प्रार्थना करने पर, प्रार्थना में अहंकार नहीं होना चाहिए, प्रार्थना के समय दीनता होनी चाहिए। और प्रार्थना की बहुत बड़ी महिमा है, इतनी महिमा है कि पूजा पद्धति में 5 उपचार, 16 उपचार और इसके बाद अनंत उपचार, राजोपचार जिनको कहते हैं। राजा लोग भगवान की सेवा करते हैं तो अनंत उपचार हो जाते हैं। साधारण लोगों की 16 उपचार होते हैं। गरीब आदमी 5 ही उपचार से पूजा कर देता है, 5 ही वस्तु रहती है, जल चढ़ा दिया, चंदन चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, आरती भोग, 5 ही उपचार से हो जाता है। और इन 5 उपचारों के साथ, षोडश 16 उपचारों के साथ और राजोपचारों के साथ, सबके साथ अगर आप प्रार्थना नहीं करें तो उपचार स्वीकार नहीं होंगे, भगवान नहीं मानेंगे। आप भोग सामने रख दें और कुछ नहीं बोलें, भोग रखा है ठाकुर खाएगा नहीं, बिना प्रार्थना किए भगवान किसी भी उपचार को, चाहे जल हो, फल हो, भोग हो, चंदन, किसी भी उपचार को बिना प्रार्थना के ईश्वर स्वीकार नहीं करता है। और मंत्र पढ़ने की जो विधि है वो प्रार्थना ही है। भोग और पूजा करते समय वैदिक, तांत्रिक, लौकिक सब प्रकार के मंत्र पढ़े जाते हैं, तो जो मंत्र पढ़ने का तात्पर्य है वह प्रार्थना ही है। मंत्र के द्वारा प्रार्थना की जाती है, इसे स्वीकार करो आप।